Alaikum, a very sweet good morning our kids. Today we read Safety and Homes is your lesson 2 and lecture 2. आज हम पढ़ेंगे 20 पेज। सबसे पहले आपके इस पेज पर कुछ इमेजेस बनाई गई हैं। वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा फुटपाथ पर चलें जो रोड के साथ बनाया होता है। सिग्नल बिफोर टर्निंग, हमेशा सिग्नल को देखें जब भी आप टर्न करें। बी केयरफुल इन ए मूविंग बस, जब भी आप बस चल रही है तो केयरफुल रहें, ना ही आपने चलती हुई बस से उतरना है ना ही आपने चलती हुई बस पे चढ़ना है। ये कुछ पिक्चर में आपको कुछ रूल्स बताए गए हैं। अब हम पढ़ेंगे बी सेफ ऑन द रोड। अब हम पढ़ते हैं वॉक ऑन द फुटपाथ और ऑन द सेफ साइड ऑफ द रोड, हमेशा फुटपाथ यूज़ करें जहाँ सेफ साइड हो, जो रोड की साइड पे जो जगह हो जहाँ पर गाड़ी ना आती हो वहाँ पर चलें। क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग बिफोर, जब भी आपको रोड क्रॉस करनी है आप जेब्रा क्रॉसिंग यूज़ करें। जो रोड पर वाइट कलर की लाइन्स डाली होती है उसको हम जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। बिफोर क्रॉसिंग टू यू लुक टू योर राइट देन टू योर लेफ्ट एंड देन अगेन टू राइट, जब भी आप क्रॉस करो तो राइट लेफ्ट भी देखो और अगेन फिर से राइट साइड भी पक्का देखो। क्रॉस द रोड व्हेन इट इज़ क्लीन और व्हेन द ट्रैफिक इज स्टॉप, जब भी आपने रोड क्रॉस करनी है आपने देखना कि रोड क्लीन होनी चाहिए, कोई गाड़ी नहीं आती हुई, जहाँ पे ट्रैफिक स्टॉप हो, रेड लाइट शो हो। इफ़ देयर इज़ ए सबवे यूज़ इट टू क्रॉस ए रोड, अगर आपके लिए कोई सबवे अलग से रास्ता बनाया है रोड क्रॉस करने का, आप हमेशा उसी को यूज़ करें। वन राइडिंग ए बाईसाइकिल कीप योर लेफ्ट सिग्नल बिफोर टर्निंग, जब भी आपको बाईसाइकिल चला रहे हो अपने लेफ्ट साइड का टर्न देखें, सिग्नल देखें और उसको क्रॉस करें। डू नॉट गेट इनटू और गेट ऑफ ए मूविंग बस, चलती हुई बस से भी नहीं उतरना है और चलती हुई बस पर भी नहीं चढ़ना है, इससे आपको बहुत बुरी चोट आ सकती है। डू नॉट पुट योर हेड और आर्म आउट ऑफ मूविंग बस, आपको कभी भी चलती हुई बस से अपना सर या बाजू बाहर नहीं निकालनी चाहिए। अब आपके कुछ ओरल क्वेश्चंस हैं जो हम हमें करेंगे। चूज़ द करेक्ट आंसर, यूज़ अ ब्लेड नाइफ शार्पनर टू शार्प ए पेंसिल, हम मैक्सिमम शार्पनर यूज़ करते हैं इसलिए हम शार्पनर को टिक करेंगे। क्रॉस द रोड एट द, अब देखिए क्रॉस कैसे करना है रोड को, जिराफ लाइन नहीं होती हैं, हॉर्स भी नहीं होती है, जेब्रा लाइन, जेब्रा क्रॉसिंग से हम क्रॉस करेंगे रोड को। यूज़ ए एन ब्रॉडवे एजवे सबवे टू क्रॉस ए रोड, हम हमेशा सबवे यूज़ करेंगे जो अलग से रास्ता दिया होगा रोड क्रॉस करने का। अब आपको ये बॉक्स में कुछ चीज़ों को क्रॉस किया है, डू नॉट प्ले विद दीज, इनसे मत खेलिए, क्रैकर से, मैच बॉक्स से, सीजर, नाइफ और प्रेस से, आयन से मत खेलिए। इन जब भी आपको क्रैकर चलाने का मन करे, दिल करे तो अपने बड़ों से बोलें, उनके साथ में ही यूज़ करें। बी सेफ एट होम, अब पढ़ेंगे हम बी सेफ एट होम। डू नॉट लीव योर टॉय बैग्स एंड शूज ऑन द फ्लोर, आपको कभी भी अपनी चीज़ों को फ्लोर पर नहीं रखना चाहिए। यू आर समवन कुड ट्रिप ओवर, आप उसे उछल के, आप या आपका कोई भी उछल के उससे गिर सकता है और उसको चोट आ सकती है। बी केयरफुल विद शॉर्प थिंग लाइक नाइफ ब्लेड और सीजर, यू मे हर्ट योर सेल्फ, आप जब भी किसी तेज़ चीज़ को यूज़ करते हैं जैसे चाकू हो गया, ब्लेड हो गया, कैंची होगी, तो इससे आपको लग सकती है, ध्यान से कीजिए और अपने बड़ों के पास रह के कीजिए। फायर कैन हर्ट योर वेरी बैडली, बी केयरफुल नियर स्टोव, डू नॉट टच हॉट पैन और बर्निंग, आग आपको बुरी तरीके से जला सकती है, आपको बुरी तरीके से लग सकती है। आप हमेशा केयरफुल हो, जब भी आप किसी स्टोव या गैस के पास हो, वो फ्लेम में हो तो आप दूर रहिए। डू नॉट टच हॉट पैन और बॉइलिंग वाटर, और गर्म पानी और हॉट पैन को डायरेक्टली हाथों से मत लगाइए, कुछ चीज़ जो घर में कुछ चीज़ रखी है उसको पकड़ने उसका यूज़ कीजिए, नहीं तो बड़ों के साथ ही उनकी हेल्प से काम कीजिए। पेज नंबर 21, वाइल लाइटिंग कैंडल एंड मैचेस होल्ड देम अवे, जब भी आप किसी भी लाइट या मैचेस को होल्ड करें अवे, अपने से थोड़ा दूर रखें, पास मत आने दीजिए, ज़्यादा पास होगा तो आपको लग जाएगी। डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल गैजेट और स्विच विद द वेट हैंड्स, यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट्स, जब भी आप किसी भी बिजली की बनी हुई चीज़ को या स्विचेस को, गैजेट को, किसी को भी हाथ लगाते हो गीले हाथों से तो वो आपको इलेक्ट्रिकल शॉर्ट देगा, इसलिए हाथ को सुखा के हाथ लगाएं कि आपको हर्ट ना हो। टेक मेडिसिन ओनली आफ्टर ऑक्सीजन अडल्ट, ये नहीं कि आपके घर में कोई मेडिसिन सामने पड़ी है तो आप फटाफट उसको खा लो, वो आपको बहुत बुरा हर तरीके से हर्ट करेगी, हमेशा अपने बड़ों से पूछ के ही दवाई को लीजिए। डू नॉट प्ले विद प्लास्टिक बैग्स, बेड शीट और पिल्लो केस बाई पुलिंग देम ओवर
योर हेड। क्या होता है कि अगर बच्चे क्या करते हैं, प्लास्टिक लिफाफे का बैग लिफाफे को करते हैं, सिर पर बांध लेते हैं, बेडशीट को सिर पर बांध पिलो, उससे आपको लगने की, आपको दिखेगा नहीं आगे, आप गिर जाओगे, कई बार वो फंस जाएगा आपको, इसलिए इन चीज़ों से आपको नहीं खेलना चाहिए। अब आपकी एक्टिविटी है जो आपके ये है फर्स्ट एड, ये आपको प्रैक्टिकली भी करना है, बनाना है आप सब ने अपनी अपनी एक्टिविटी में। ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है आपकी। फर्स्ट एड का मीनिंग होता है जब भी किसी को लगे तो उस बॉक्स में से कुछ आइटम यूज़ करके उसकी हेल्प की जाए। आफ्टर एन एक्सीडेंट द फर्स्ट हेल्प दैट एन इंजर्ड पर्सन गेट इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड। जब भी किसी एक्सीडेंट हो या किसी को लग जाए तो सबसे पहले जब उसको हेल्प की जाती है तो वो फर्स्ट एड बॉक्स से ही की जाती है। उसमें से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बैंडेज होती है, डिटोल होती है, ऑलिमेंट होती है, सीजर होती है, बहुत सारी चीज़ें हम उस पर डालते हैं जो हम उसको सबसे पहले ट्रीटमेंट देते हैं। If one of your friend get hurt, you need to give first aid before an adult can reach you. अगर आपके फ्रेंड को लग गई है तो आप सबसे पहले फर्स्ट एड बॉक्स से उसे हेल्प कीजिए, उसे ऑइंटमेंट लगाइए, उसे डिटोल से साफ़ कीजिए जब तक आपके पास कोई बड़ा नहीं आता है। Here is what you can do. अब आप क्या कर सकते हो जब आपको लग जाए। कीप क्लेम, डू नॉट क्राउड अराउंड द इंजर प्लेस। एक शांत रहिए, ज़्यादा शोर नहीं कीजिए, उस जिसको लग गई उसके साथ साथ उसके आगे पीछे ज़्यादा भीड़ मत इकट्ठा होने दीजिए। कॉल ए डॉक्टर और ए अडल्ट, और किसी भी डॉक्टर को बुलाइए या किसी अडल्ट को बुलाइए आप कि उसकी हेल्प करें वो। डू नॉट लेट द बोन ब्लीडिंग लूज अ ब्लड। हम उसका जो अगर उसको लग गई उसमें खून आ रहा है तो कोशिश कीजिए उसका खून बंद हो। जो अगर उसका खून निकल जाएगा तो उसके लिए हार्मफुल होगा, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। क्लीन द बॉन्ड विद एन एंटीसेप्टिक लोशन। जब भी काटा हुआ तो डिटोल या किसी एंटीसेप्टिक लोशन से पहले उस ज़ख्म को साफ़ कीजिए कि वो क्लीन हो जाए। टाइड ए क्लीन हैंकी और ए बैंडेज ओवर द बॉन्ड। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास सॉफ्ट हैंकी है तो आप हैंकी यूज़ कीजिए, नहीं तो बैंडेज यूज़ कीजिए उस कटे हुए पर। मेक द इंजर पर्सन सिट और लाइट डाउन। सबसे पहले क्या कीजिए, उस बंदे को लिटा दीजिए, जब बिठा दीजिए कीप द बॉन्ड पार्ट ऑफ द बॉडी रेस। थोड़ा सा उस बॉन्ड को ऊंचा कर दीजिए कि ब्लड आना कम हो जाए। कंफर्ट योर इंजर फ्रेंड, उससे थोड़ा सा कंफर्ट कीजिए, कोई बात नहीं आप ठीक हो, हम आप डॉक्टर आ रहे हैं। जब बड़ा कोई आ रहा है उसको थोड़ा सा हौसला दीजिए, उसको कंफर्ट कीजिए कि वो घबरा ना जाए। हम बढ़ेंगे थिंक ग्रीन। गिव फर्स्ट एड टू एन इंजर्ड एनिमल और बर्ड एंड सेव इट फ्रॉम द पेन एंड। अगर आपके घर में कोई जानवर हो, जब बर्ड हो, तो अगर उसको लग जाए तो आप उसको भी फर्स्ट एड बॉक्स की हेल्प से सेव कर सकते हो। वेस्ट is anything left over and not used. We must learn to reduce waste. Choose things that you can be reused such as cloth towels instead of paper napkin. देखिए जो भी वेस्ट ओवर थिंग्स होती हैं उससे भी आप बहुत कुछ बना सकते हो। उन सब चीज़ों को यूज़ कीजिए और उन सब चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। रीयूज़ थिंग्स लाइक कार्डबोर्ड बॉक्स, जार, कार्ड, एनवलप एंड जो भी आपके घर में कार्डबोर्ड हो उनको फेंक मत दीजिए, उसे बार बार यूज़ कीजिए। उसका एकदम से उसको फेंकने के अभी आधा एक बार यूज़ किया तो फेंक दिया, ऐसा नहीं, उसके बार बार रीयूज़ कीजिए चीज़ें। ऐसे करने से आपकी ही मदद होगी। अब हम पढ़ेंगे 22 पेज। होम इज़ द बेस्ट। घर हमारा सबसे बेस्ट होता है जहाँ हम सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं, जहाँ हम आराम से खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। आवर हाउस कीप अस सेफ फ्रॉम द हीट ऑफ द सन, कोल्ड, रेन एंड स्टॉर्म। जो हमारा घर है वो हमें धूप से बचाता है, बारिश से बचाता है, ठंड से बचाता है और तूफ़ान से बचाता है। अब इन दिनों में कितनी बारिशें और कितनी हवाएं चल रही हैं, हम अपने घर में सेफ़ हैं, आराम से हैं। जैसे आपकी एक पिक्चर में बताया हुआ है, देखिए होम इज़ द बेस्ट, ये होम की पिक्चर बनाई है। एक गुड हाउस, एक अच्छा घर कैसा होता है। द रूम इन हाउस शुड बी एयरी एंड वेल टाइड। देखिए जो घर हो उसमें खिड़कियां हो, रोशनी भी आती, हवा भी हो और वो अच्छे से वेल हो, हमारे घर में सूटेबल हो सब चीज़ों के लिए। ए हाउस शुड बी हैव ओपन स्पेस लाइक के वेंटिलेटर एंड कॉन्ट्रास्ट, दीज आर गिव फ्रेश एयर, सनलाइट एंड। देखिए वरांडा होना चाहिए, कोटा यार्ड होना चाहिए, थोड़ा छोटा पार्क होना चाहिए जो हमें अच्छी फ्रेश एयर दे, सनलाइट दे, धूप भी मिले, हम सब कुछ हमें मिले। ये नहीं कि बंद सा घर हो जहाँ ना धूप जाती हो ना हवा जाती हो, वो भी एक अच्छा वेंटिलेशन ही होता है हमारे लिए।
ए हाउस शुड बी हैव ए वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम एंड कैरीज डर्टी वाटर अवे फ्रॉम द हाउस। इस तरह का घर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो किचन का, वॉशरूम का गंद आराम से बाहर चला जाए, जो वापस फ्लोर में ना फैले, साफ़ सुथरा रहे घर, जितनी भी गंदगी है आराम से घर से बाहर चली जाए, उससे हमें मैस ना हो। डोर एंड विंडो शुड बी फिटेड विद द वायर नेटिंग टू कीप फ्लाइज एंड मॉस्किटो अवे। जो हमारे खिड़की दरवाजे उनमें जाली लगी हो, जिससे हमारे घर में मच्छर मक्खियाँ ना आए और हमारा घर साफ़ रहे। देखिए आपको ये पिक्चर्स में बना के दिया। डोर फिट विद द वायर नेट, ये वायर नेट लगाया हुआ है इसको, डोर को। ये हमारे हर घरों में आजकल होता है। केयर ऑफ़ द हाउस, देखो अपने अपने घर की केयर भी करनी चाहिए हमें। ड्रेन फ्रॉम द किचन एंड द बाथरूम मस्ट बी कवर मॉस्किटो ब्रीडिंग। अनकवर ड्रेन और डर्टी वाटर देन कलेक्ट नियर द हाउस, दे स्प्रेड डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगू से डेंगीज एंड चिकन गुनिया। असल में क्या होता है कि कई बार अगर हमारा बाथरूम का जो किचन का जो हम घर डस्टबिन में डाल रहे हैं, अगर वो ओपन रह जाएगा तो क्या होगा, उसमें बैक्टीरियाज, मॉस्किटो और फ्लाइज आ जाएंगी, जिससे बहुत सारा वो बाद में हमारे खानों में बैठ जाएंगी, जिससे बहुत किस्म की बीमारियां अलग अलग, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ऐसे टाइप की बीमारियां होंगी उन मॉस्किटो और बाकी बैक्टीरिया से। वॉश बिन्स, टॉयलेट एंड बाथरूम मस्ट बी वॉश एंड क्लीन डेली। आपका जो वॉश बिन है, टॉयलेट है, बाथरूम है, आप उसको अच्छे से क्लीन कीजिए, अच्छे से धोइए, काफ़ी पानी इसमें गिराइए कि वो साफ़ रहे, गंदगी ना हो, कि आपको बीमारी ना हो जाए उनको यूज़ करते टाइम। डस्टबिन मस्ट बी कवर सो डैट फ्लाई डू नॉट ले एग इन द रबिश। जो आपका डस्टबिन होता है घर में, उसको ढक के रखें उस गंदगी में और रबिश में, कि ये ना हो कि मक्खियाँ अपने अंडे दे दें और बहुत सारी मक्खियाँ पैदा हो जाए जो आपको तंग भी करें और कि खानों में बैठे और आपको बीमार कर दें। गार्बेज मस्ट बी थ्रू इन अ प्रॉपर डंपिंग प्लेस एंड नॉट ऑन द रोड। जब भी आपके घर में गंद इकट्ठा हो गया, आपका डस्टबिन भरा हो गया, आजकल तो हमारे यहाँ पुंछ में गाड़ियाँ आ रही हैं बहुत सारी गंद उठाने के लिए, अगर ना आ रही हो तो आपके मोहल्ले में आप बोलिए वहाँ डस्टबिन लगवा दीजिए और उसको वहीं डालें, रोड पर मत फेंकें, वो आप ही का नुकसान है, वो आपको बहुत ज़्यादा बीमार कर देगी। कर्टन मस्ट बी वॉश रेगुलरली। आपके घर में पर्दे लगे होते हैं, ज़्यादा नहीं तो 15 डेज़ में और 1 मंथ में 2 बार या 3 बार उनको वॉश करके फिर से उनको लगाएं, क्योंकि हमारे हाथ लगते रहते हैं उन पर, कई बार हम उन पर झांक रहते हैं, हमारा मुंह भी लग जाता है, तो इसलिए पर्दे भी हमारे साफ़ सुथरे होने चाहिए। देखिए आपकी पिक्चर में बताया आ रहे हैं, गार्बेज मस्ट बी थ्रून एट ए प्रॉपर डंपिंग प्लेस। देखिए वो कितनी अच्छी जगह गाड़ी में डाल रहे हैं, पहले डस्टबिन में था, वहाँ से उन्होंने गाड़ी में डाल दिया। इस तरह की सेफ्टीज़ हम अगर अपने घरों में करेंगे तो हम लोग बहुत कम बीमार होंगे। ए हाउस बिकम ए होम व्हेन द पीपल लिव इन इट लव ईच अदर। घर तब घर बनता है जब वहाँ के लोग एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे की इज़्ज़त करें और उनका ख्याल रखें। हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन। ये नहीं कि क्लीनिंग सिर्फ मम्मा या पापा का ही काम है या किसी एल्डर का, आप सब बच्चे भी उनकी हेल्प कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप झाड़ू पोछा लगाएं, जैसे अपनी बुक्स एक साइड पर रखें, अपनी चीज़ों को नीचे मत फेंक के रखें, अगर उन्होंने सफाई की है तो आप गंद मत डालें, तो इस तरह भी आप उनकी हेल्प कर सकते हैं घर को साफ़ रखने में। मेक इट ए प्लीजेंट प्लेस टू लिव इट। उसे इतना साफ़ सुथरा और इतना शांत बनाएं कि आप अपने घर में सुकून और आराम से रह सकें। जैसे आजकल कोरोना के डेज़ हैं, आप कहीं जा नहीं सकते, सब घर पर ही हैं, तो पेशेंस रखें, एक दूसरे से प्यार से रहें, घर को सब साफ़ करें। ये नहीं कि मम्मा ही अकेली लगी हैं किचन में, आप बिल्कुल उनकी हेल्प नहीं कर रहे हो, सब एक दूसरे की हेल्प करोगे तो सब अच्छा होगा। इस लेसन को अच्छे से रीड कीजिए, हम नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज करेंगे। आपका होम टास्क यही है कि आप इसको अच्छे से रीड करो और अपना फर्स्ट लेसन को कम्प्लीटली याद करो।